नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि हमारे हाथों में ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो हमें विदेश यात्राएं कराती हैं और उनके क्या फल होते हैं, शुभ फल, अशुभ फल। ये सारी बातें आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें विदेश यात्राओं के बारे में जानना है तो हमें हमारे हाथ में चंद्र पर्वत को देखना पड़ता है, क्योंकि चंद्र ही यात्राओं का कारक होता है। तो चंद्र पर्वत एक अच्छा वेल डेवलप होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए, तो इसे हम अच्छा मानते हैं। तो इसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला हिस्सा जो है ये हमें कला के बारे में जानकारी देती है। दूसरा हिस्सा हमें यात्रा के बारे में जानकारी देती है। और तीसरा ये है एडिक्शन लाइन। यहाँ पर एडिक्शन लाइन बनती हैं। तो एक एक करके हम जानेंगे। तो अगर हमारे इस जगह कोई ऐसी रेखा बन रही हो तो इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति यात्राएं करेगा। अगर यह कमज़ोर है, पतली रेखा है, छोटी है, तो इसका यह भी संकेत हो सकता है कि व्यक्ति को सिर्फ ये सोच रहा है कि मुझे यात्रा करना है, या सिर्फ उसके मन में ही बात रह जाता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। तो इसलिए यात्रा रेखा एक अच्छी साफ सुथरी होनी चाहिए। तो वो दर्शाती है कि व्यक्ति का यात्रा कैसा होगा, विदेश सेटलमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या कहीं भारत में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक तो ही नहीं कर पाएगा। ये भी हमें पता चलता है। तो अगर यह छोटी रेखा है, पतली कटी, तो ये यही दर्शाती है कि व्यक्ति इन्हें सिर्फ मन में बातें ये रह जाती हैं यात्राएं के बारे में और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। और अगर यही डार्क है, लंबी है, तो इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति यात्राएं बहुत करता है। ये किसी भी वजह से हो सकता है, टूरिज़्म पर्पस से या बिज़नेस पर्पस से या सेटलमेंट पर्पस। तो ये सब वजह होती हैं। एक से अधिक हो तो ये हमें यात्राएं के बारे में, कई यात्राएं के बारे में दर्शाती हैं। तो अगर हमारे भाग्य रेखा में कोई रेखा ऐसे हो तो ये दर्शाती हैं कि व्यक्ति का विदेश सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर किसी व्यक्ति का भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकला हो तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति के चांसेस हैं कि वो विदेश में सेटलमेंट होगा, और यह भी चांसेस हैं कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर सेटल होगा। ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जब होते हैं तब उनका भाग्योदय होता है, या तो शादी के बाद भी ऐसे लोग का भाग्योदय देखा गया है। और एक लाइन है, अगर ये हमारी भाग्य रेखा है और यहाँ कोई एक रेखा इस तरह से हो तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति का विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। और अगर
कोई रेखा ऐसे चली जाए भाग्य रेखा से इस तरह, तो यह भी चांसेस है कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर तो गया ही, पर बाद में वापस फिर अपने कंट्री में आ जाता है। इसका अर्थ यह होता है। और अगर किसी व्यक्ति का यात्रा रेखा अगर एक सूर्य लाइन से यहाँ से टच करे, तो इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसी यात्रा हुई जो उसे नेम फेम यश प्रदान किया। और साथ ही साथ अगर बुध रेखा से कोई रेखा यहाँ ऐसे टच करे यात्रा रेखा, तो यह भी देखा गया है कि बिजनेस पर्पस से व्यक्ति ने यात्राएं की और यात्राएं सफल रहीं। अब कुछ नेगेटिव साइन है। अगर यात्रा रेखा पर ऐसे क्रॉस का चिन्ह बन जाए तो यह एक अशुभ फल है या नेगेटिव साइन है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति ने यात्रा तो किया, पर वह यात्रा एक अच्छा यात्रा नहीं माना जाता है। हो सकता है इस यात्रा के दौरान कुछ घटना घट गई हो जिससे उसे परेशानी देखना पड़ा। कई रूप में ये हो सकती हैं। हो सकता है कोई यात्रा किया, कहीं गया, उस हिसाब वहाँ पर जाकर वो फंस गया, कुछ इमरजेंसी हो गई या कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो यही दर्शाती हैं अगर यात्रा रेखा पर इस तरह की क्रॉस साइन हो तो। सॉरी, मैंने इसे स्टार जैसा बना दिया है, पर यह क्रॉस कुछ इस तरह हो। अब एक और है साइन जो कि यात्रा रेखा पर अगर द्वीप जैसी बन जाए तो यह भी हमें अच्छा फल नहीं देता है, कुछ इस तरह। अब बात कर लेते हैं कुछ शुभ फल के बारे में, जो शुभ चिन्ह हैं जो हमें शुभ फल देते हैं। अगर यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल बन जाए तो इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति ने यात्रा तो किया और साथ ही साथ उसे बहुत ही ज़्यादा उससे फ़ायदे हुए और बहुत ज़्यादा तरक्की किया उन्होंने। और एक है जो कि एक फिश साइन होती है, कुछ इस तरह। अगर यह साइन हमारे चंद्र पर्वत में इधर यहाँ या यहाँ यात्रा रेखा के पास कहीं हो, तो यह हमें बहुत नेम फेम सक्सेस पॉपुलैरिटी और पैसे देता है। यह बहुत ही शुभ फल माना जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी विदेश यात्रा के बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।